मैं 1-2 दिन से गायब था, वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था और इन्हीं 1-2 दिन में बहुत कुछ हो गया है। सबसे पहली बात तो अगर आपको ना पता हो तो जो अतरंगी लोग स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं, ड्रीकिस डु प्लेसी वर्सेस शॉन स्टिकलैंड शेड्यूल हो गया है। यूएफसी 312 के लिए ऑस्ट्रेलिया वाला कार्ड है। एक हफ्ते पहले के आसपास ये फाइट अनाउंसमेंट हुई थी। अब खामजा चिमाएव ने पूरा अपना एक शॉन स्टिकलैंड के अगेंस्ट एक प्रॉपर एक ट्विटर बराज चालू किया है। उसका हम लोग अभी रिव्यू करेंगे। और उसके अलावा भी ये एलिया टोपुरिया अभी एक मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे फेदरवेट छोड़ के एक लाइट वेट जंप मारना है, तो उसके अराउंड क्या स्टोरी वगैरह चल रही है उसको भी अभी ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये दो चीज़ें, दो मेन स्टोरीज हैं, उनको भी कवर करेंगे। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड और फील्डर और रियल कंटेंट देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते वीडियो में। तो पहले आते हैं इस फाइट पे। तो यार देखो, स्टोरी ये चल रही थी कि खामजा चिमाएव ने रॉबर्ट विटेकर को काफ़ी गंदा पीटा था। एंड 2 मिनट के अंदर उन्होंने एक रियर नेकेड ऐसे नेक क्रैंक या जॉ क्रैंक बना था, उनको जबड़ा तोड़ दिया था बेसिकली उन्होंने। उसके बाद जो मेजोरिटी है उनका मानना ये था कि खामजा चिमाएव का अगला टाइटल शॉट शेड्यूल होना चाहिए अगेंस्ट ड्रीकिस डु प्लेसी। बहुत लोग ये चाह रहे थे कि ये फाइट शेड्यूल होगी, लेकिन यूएफसी ने स्ट्रिकलैंड वर्सेस डु प्लेसी शेड्यूल कर दिया है। अब देखो यार, कपल ऑफ रीजंस फॉर दिस मे बी। देखो यार, उसके पहले स्ट्रिकलैंड की फाइट ऑलरेडी शेड्यूल हो गई थी और शॉन स्ट्रिकलैंड थोड़ा सा कंपनी मैन टाइप का बन गया है। एंड मतलब वो जो फर्स्ट फाइट भी चैंपियनशिप फाइट थी इन इन दोनों के बीच में, वो बहुत क्लोज फाइट थी। तो जब भी क्लोज चैंपियनशिप फाइट्स होती हैं, काफ़ी बार इंस्टेंट रीमैचेस शेड्यूल हो जाते हैं, बट वो नहीं हुआ था क्योंकि डु प्लेसी की फाइट अडेसाने से शेड्यूल हो गई थी। वहाँ भी एक अलग स्टोरी चल रही थी। यूएफसी ने सॉर्ट ऑफ ये दे दिया शॉन स्ट्रिकलैंड को, मतलब ऐसा जैसे स्टीफन म्यूचिस की फाइट शेड्यूल हुई थी जॉन जोन्स के लिए, वे लाइक अरे यार एक बार शेड्यूल हो गई है तो अब तो करनी चाहिए। आउट ऑफ ऑब्लिगेशन जो फाइट शेड्यूल होती हैं, वो मुझे लग रहा है वो वाली ये फाइट शेड्यूल हुई है। अब देखो, मेरा मानना था अगर खामजा वर्सेस डु प्लेसी भी शेड्यूल हो जाती, आई वुड हैव लव्ड दैट फाइट, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होती। बट ठीक है, स्ट्रिकलैंड को पहले रस्ते से हटा दो, वो अगर जीत गया तो पता नहीं क्या होगा उसके बाद। बट मोस्टली आई थिंक डु प्लेसी विल विन दिस फाइट ऑल्सो। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। मेन मुद्दे पे आते हैं। खामजा चिमाएव का जो ट्विटर पे बराज चला है शॉन स्टिकलैंड के अगेंस्ट, जो मेंटल वॉरफेयर बोल लो, खिल्ली उड़ाना बोल लो, टांग खींचना बोल लो, जो भी बोल दो, सबसे पहले आते हैं फर्स्ट वाले पे। वेयर आर यू स्टिकलर? पता नहीं कौन है ये, मतलब इज ए रैंडम रैंडम फकिंग अकाउंट जो टाइम पास पोस्ट डालता है शॉन स्टिकलैंड के और इसी पोस्ट से लग रहा है शाह हम ज़्यादा उठा रहे हैं चीज़ें। बट हाँ, बोलते वेयर आर यू शॉन स्टिकलैंड। देखो यार, शॉन स्टिकलैंड के बारे में अगर आपको कुछ भी पता है तो प्रॉपर जो फ्रीडम, जो जो ऐसे मतलब ऐसे अमेरिकन होते हैं जो बंदूक लेके फ्रीडम चला रहे होते हैं, वैसा वाला अमेरिकन है बेसिकली शॉन स्टिकलैंड। अगेन आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, इट्स लिटरली द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, ठीक है। तो उसके रिस्पॉन्स में आई एम अज्यूमिंग शाम खामजादा भी इस फोटो में टॉन्ट मार रहे हैं शॉन स्टिकलैंड को। फिर इन इन लोग की एक एक टाइम आया था जब इन लोगों ने साथ में ट्रेन किया था, ठीक है। और उस टाइम में मतलब उनकी जब फोटो खींची गई थी उसमें शॉन स्टिकलैंड का थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ऐसा पिट पिट गए थे, उनका पता नहीं क्या, उनका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है। तो हम याद उसमें बोल रहे हैं इट्स ओके ब्रो, हा हा हा। तो मतलब शॉन स्टिकलैंड का उस पर जवाब आता है, वो बोलते हैं लमा सॉरी आई डोंट स्पीक चेचनियन हो। ये मतलब कादिरोव लूजिंग अप हिज लीश, यू आर एनी बिटकॉइन स्कैम्स टू पेडल, यू हाइडिंग फ्रॉम एनी डिक्टेटर्स। अब जो देखो कादिरोव जो हैं, वो है तो चेचनिया के या कहीं के वो वहाँ के डिक्टेटर हैं और बहुत ही ब्रूटल डिक्टेटर है। उसके बारे में अगर आप चाहो तो विकीपीडिया पे पढ़ना जाके। तो काफ़ी सारे वीडियोस फोटोज़ वगैरह खामजा चिमाएव की उनके साथ आए हैं जब वो उनसे मिल रहे हैं। उनके बेटे के साथ खामजाद रेसल कर रहे थे तो उनका बेटा उनको पीट रहा था, मतलब खामजाद एकदम ट्राई नहीं कर रहे थे उसमें। और आई थिंक कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी गिफ्ट करी हैं। तो एसेंशली शॉन ये बोल रहे हैं कि अरे तो गुलाम हो तुम वगैरह वगैरह, विच मेक्स नो सेंस। डिक्टेटर है बंदा, ठीक है। अगर अगर हमजाद कंप्लाई ना करे तो उसको काट मार के डाल देगा, तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो ये बेसिकली शॉन स्टिकलैंड का इस टाइम में कम बैक रहा है और हमजाद इस टाइम तक नॉर्मल थे, ठीक है, हार्मलेस, ठीक है, इट्स ओके, टू सिंपल पोस्ट्स राइट। फिर आता है 10 दिसंबर। अब उसमें बोलता है से सॉरी अगेन, ठीक है, नॉट मच, 1:18 AM। फिर आती है एक और पोस्ट जहाँ पे वो शॉन स्टिकलैंड की स्टाइल का मजाक उड़ा रहे हैं। अब देखो, शॉन स्टिकलैंड का स्टाइल अपने सबको जरा सही फेवरेट स्पॉट पर डाल, हाँ ओके। शॉन स्टिकलैंड का स्टाइल इन जनरल थोड़ा सा वियर्ड है, ठीक है, मतलब थोड़ा ऐसा स्टांस है, पैर उठा उठा के धीमे धीमे ऐसा ऐसा, मतलब इट्स ए फनी स्टाइल। उसका मजाक उड़ाना थोड़ा सा आसान है। आप तो उसका वीडियो डाला था थोड़ा ऐसा, उसके बारे में थोड़ा सा क्विप कर रहे थे वो। फिर आते हैं, अगर आपको स्क्रीन पे ये इंसान पता है
या नहीं पता है, बेसिक्स में आपको एटलीस्ट बता दे रहा हूँ। ये बंदा जो नाम है, उसका नाम है पी डिडी, ठीक है? वो डिडी तो बहुत बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं और उनके अराउंड बहुत सारे क्रिमिनल केसेस वगैरह चल रहे हैं। उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं करूँगा, गूगल कर लो जाके। एंड हमजा चिमाए बोलते हैं, इज़ दिस योर फादर? तो एक तो यार शॉन स्टिकलन के पिताजी बहुत ही ईज़ी टारगेट हो गए, अब तो चल बसे हैं, आरआईपी। बट ड्रिगिस डुप्लेसी ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि आई एम गोना हिट यू हार्डर देन योर डैड एवर डिड। अपेरेंटली जब शॉन स्टिकलन जब छोटे थे तो उनको उनके पिताजी ने काफ़ी ऐसा अब्यूज़ वगैरह करा था। अगेन उसके बारे में पढ़ लो जाके, एसोसिएशन एस्टैब्लिश आप खुद कर लो, मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इफ़ यू नो वाली बात कर देते हैं इसको। बट आउट ऑफ पॉकेट एंड फाइनली एक और उनका पोस्ट आता है, इससे शॉन स्टिकलन क्यूट लग रहे हैं एक्चुअली थोड़े से इसमें, बट हु इज़ दिस जी डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। उसमें शॉन स्टिकलन की बहुत पहले की फ़ोटो है, जब मैं थोड़ा मतलब काफ़ी चिकने वगैरह लग रहे हैं, लंबे बाल वगैरह थे उनके, काफ़ी पहले की उनकी ये फ़ोटो होगी, तो उसका भी थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे हैं। अब यार एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इनके टाइम स्टैम्प्स देखो, ठीक है? अब ये तो खैर उस टाइम का था। ये 10 दिसंबर 4 पोस्ट हुए इस दिन में। फर्स्ट पोस्ट 1:18 AM, लास्ट पोस्ट 1:29 AM। अब देखो 11 मिनट के अंदर पूरा ऐसा लग रहा था एमओ पूरा मैगजीन भर के रीलोड वगैरह मार के उन्होंने भर्र करके जो मशीन गन चलाई है एक ट्विटर पोस्ट्स की, उसके पहले मतलब पीछे पड़ गए वो एकदम शॉन स्टिकलिंग के ट्विटर पे। तो बैक टू बैक पोस्ट उन्होंने डाले थे, बढ़िया, सबको मजा आया, सबका मजाक उड़ा उनका। फिर आता है ड्रिगिस डुप्लेसी का एक ट्वीट आता है, ठीक है? उसमें वो एसेंशियली बोलते हैं कि हे, मतलब लाइक एसेंशियली अगर मैं समराइज करूँ तो वो एसेंशियली यही बोलते हैं कि यार मैं भी खामजाद वाली फाइट ही चाहता था, लेकिन यूएफसी को मतलब ये स्टिकलिन वाली फाइट ही चाहिए थी वगैरह वगैरह। यही बोलते हैं कि मतलब खामजाद वर्सेस विटेकर के पहले स्टिकलिन वाली फाइट प्रॉमिस थी, तो वही वाली फाइट शेड्यूल हुई। मैं एग्री नहीं करता हूँ, पर मैं सबसे फाइट करूँगा, ठीक है? इसमें कुछ रिस्पॉन्सेज आए लोगों के कि नोबडी थॉट दैट स्टिकलिन वाज द बेस्ट गाय, एंड देन वो आई हैव टू अग्री विद यू ऑन दैट वन। फिर ये एक रैंडम बंदी है, ठीक है? वो बोलती है डू एज योर टोल्ड पपेट, स्टाइल बेंडर इज गोना टेक द बेल्ट अवे फ्रॉम यू, ईदर वे एंजॉय वगैरह वगैरह नो मैटर व्हाट। तो वो प्रॉपर इजरा अलासाना की फैन वगैरह है। फिर उस पर डुप्लेसी का एक रिएक्शन आता है, डोंट बी मैड, ही इज कमिंग फॉर यू, वॉच। यू थॉट इट वाज ओवर देयर, बट ऑलराइट, ड्रिगिस डुप्लेसी के उस फाइन वुमन के साथ कुछ एक्सचेंजेस वगैरह होते हैं और उसमें वो बोलते हैं यू वर्ड, और फिर वो यू उनकी फोटो पे बस वो यू लिखते हैं, ठीक है? बंदी बोलती है यू, दैट्स मी, आई डोंट हाइड इट, लाइक आई वुड फक विद यू। ड्रिगिस बोलते थैंक गॉड, और फिर वो बोलती है लाइक व्हाई डू डिलीट योर ट्वीट्स वगैरह वगैरह, ठीक है, डोंट प्ले वगैरह वगैरह। एंड में ड्रिगिस लिखते हैं मोनेटाइज्ड, I assume you take your payment in cheeseburgers. Oh God. ये देख के मैं इतना हंस चुका हूँ ऑलरेडी। ड्रिगिस डुप्लेसी हैज टू बी द फनीएस्ट चैंपियन जो अभी पूरे यूएफसी रोस्टर में है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को ऑलमोस्ट रुला देते, मतलब इजराइल को, अडेसाना को तो प्रॉपर रुला ही दिया था, शॉन स्टिकलिन को ऑलमोस्ट रुला दिया था। और ट्विटर पे इतने एक्टिव हैं, पिछले एक हफ्ते की आप ड्रिगिस डुप्लेसी की ट्विटर की एक्टिविटी देखो, बहुत गोल्ड आपको पूरे टाइमलाइन में उसमें मिलेगा। बट एसेंशियली यही चल रहा है पूरे ऐसा मिडिल वेट डिवीजन में। शॉन स्टिकलिन, ड्रिगिस डुप्लेसी, खामजा चिमाए बहुत आजकल एक्टिव चल रहे हैं ऑन ट्विटर एटलीस्ट। तो इसके बारे में अब ठीक है, इतना ही मुझे बोलना था, मूव ऑन करते हैं इससे। अब चलते हैं इलिया टोपुरिया, मूविंग ऑन टू, ओके होल्ड ऑन, मुझे एक बार रीसेट करने दो, अब मैं सीरियस हूँ। इलिया टोपुरिया मूव्स ऑन, मतलब वो मूव ऑन करने की बात कर रहे हैं फ्रॉम फेदर वेट टू लाइट वेट, और वो चाह रहे हैं कि मतलब फर्स्ट फाइट उनकी चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट हो अप्रैल मई के आसपास, ठीक है? अब देखो इनिशियल थॉट्स मेरे ये हैं कि देखो इवेंचुअली तो उनको लाइट वेट पे मूव करना ही करना था, बट आई रियली फील लाइक बहुत जल्दी है उनके लिए। लेकिन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, यू नो, फेदर वेट डिवीजन में अच्छे कंटेंडर्स हैं, बट स्टार पावर नेग्लिजिबल है। मॉफ्सा रेवलोव एक डिसीजन मशीन है, डिएगो लोपेज अगेन ग्रेट फाइटर, बट अब भी यूएफसी में आए हैं, तो स्टार पावर जीरो है अभी, मतलब जीरो नहीं,
बट स्टार ही स्टार पावर नहीं है, ऐसे लाइट वेट डिवीजन में उनको स्टार्स पे स्टार्स पे स्टार्स मिलेंगे। यहाँ पे डिएगो लोपेज नॉट ह्यूज, मॉफसा में याइर रॉड्रिगेज, ब्रायन ऑर्टेगा है, मतलब फेदरवेट डिवीजन में स्टार्स नहीं है। ही बीट बैक टू बैक गोट्स, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, मैक्स हॉलोवे। आई फील लाइक फेदरवेट डिवीजन में इन टर्म्स ऑफ बिग फाइट, सुपर फाइट्स उनके लिए अब बहुत ज़्यादा अब नहीं है। तो मतलब आई गेट इट, इतना मैं बोलूँगा, आई गेट इट, बट कम ऑन मतलब थोड़ा अपना एक फेदरवेट पे एक अपना ऐसे 3 4 5 टाइटल डिफेंस तो चालू करो। के बाद ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, यू कैन एक्चुअली बिकम द लेजिट फेदरवेट गोट, लाइक एक्चुअल जो मतलब बैक टू बैक विन्स लेके, डिफेंसेस लेके, यू कैन बी द पर्सन पीपल टॉक अबाउट ईयर्स डाउन द लाइन कि हाँ वो था। लाइक जैसे होजे आल्डो के बारे में लोग बात करते हैं कि यार वो था फेदरवेट गोट, फिर वोल्कानोव्स्की के बारे में लोग बात करते हैं कि यार वो था फेदरवेट गोट। यू कैन बी दैट गाय। अभी तुमको कोई फेदरवेट गोट बोलेगा नहीं, आप ठीक है यार, क्वालिटी ऑफ कंपटीशन जो उन्होंने बीट किया है बैक टू बैक, इट्स ह्यूज, इट्स अमेजिंग, श्योर, बट कम ऑन, 2 टाइटल डिफेंसेस, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 टाइटल डिफेंस, एक विन उन्होंने वोल्कानोव्स्की से लिया, फिर एक बार टाइटल डिफेंड किया। तो ऐसा इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है, यस। चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टोपुरिया बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बट अगेन कम ऑन, उसके बियॉन्ड अगर आते हैं तो फिर कुछ मीम्स वगैरह आते हैं। मतलब मैक्स हॉलोवे ने अभी लाइट वेट मूव किया है और फिर टोपुरिया ने भी इमीडिएटली मूव अप कर दिया, तो सम फनी मीम्स आउट देयर। फिर ओके, नाउ दिस इज समथिंग दैट आई वुड लव टू सी। अब देखो ये डस्टिन, मतलब एक बंदे ने लिखा था हियर मी आउट, इफ इलिया वांट्स टू मूव अप टू लाइट वेट, इलिया वर्सेस डस्टिन, ठीक है, और डस्टिन पोरियर ने ये रीपोस्ट भी किया है। ये फाइट आई फील लाइट वेट पे टू स्टार्ट एज इलियाज फर्स्ट फाइट इज परफेक्ट। अगर इलिया को अपने आप को एट द हाईएस्ट लेवल एट लाइट वेट प्रूव करना है, बिकॉज उनकी लास्ट फाइट लाइट वेट पे थी जय हर्बर्ट के साथ, जो यूएफसी में 2-4 थे और या हैं, और उनसे ही ऑलमोस्ट गॉट फिनिश्ड इन दैट फाइट। जय हर्बर्ट का एक हेड किक आया था और उसमें इलिया लेट गए थे, बहुत गंदे नॉकडाउन हुए थे उसमें। सो लाइट वेट में ही स्टिल येट टू प्रूव हिमसेल्फ, राइट। अगर उनको फर्स्ट फाइट करनी ही करनी है, व्हाट बेटर देन डस्टिन पोरियर। डस्टिन पोरियर इज द डॉग ऑफ द डिवीजन। 3 टाइटल फाइट्स उन्होंने करी हैं अपने जीवन में, इंटरनेट टाइटल चैंपियनशिप वो जीते हैं। दैट्स एज डॉग गेट्स फॉर लाइट वेट। ये फाइट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। इन द मीन टाइम चार्ल्स ओलिवेरा अपना लड़े जाके ना इस्लाम माखाचेव से, और फिर आते हैं पैडी पिमलेट के साथ भी उनकी थोड़ी सी अनबन चलती आ रही है काफ़ी टाइम से इलिया टोपुरिया की। एंड ये दोनों एक टाइम पे प्रोस्पेक्ट्स थे जो ऑन द कम अप थे। इनका बीच में एक ऑल्टरकेशन भी हुआ था, अगर इसको आप देखो, आई लेट दिस प्ले फॉर अ सेकंड। तो ये काफी बट हाँ काफी इनका एक अनबन बोल सकते हो, लफड़ा बोल सकते हो, ये उनका बीच में चला था। तो ये दोनों एक टाइम में प्रोस्पेक्ट से। इलिया ऑफ कोर्स अपने करियर में बहुत आगे चले गए हैं तब से, पैडी पिमलेट थोड़े से पीछे रह गए हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग फाइट है डाउन द लाइन, मे बी। अभी के लिए इट्स नॉट इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स। अभी के लिए देयर 2 क्लियर ऑप्शंस, डस्टिन पोरियर, चार्ल्स ओलिवेरा। और फिर ये कोच का भी एक बयान आता है उनका, ठीक है। अब ये एक अगर इसका अगर आप वो देखो कि ये क्या कब ये अनाउंस करते हैं, लेट्स से 10th of December, फिर उसके बाद इंस्टेंटली आफ्टर मीम वगैरह चालू होते हैं। फिर डस्टिन पोरियर का वो पूरा ये से न्यूज़ आती है 11 दिसंबर को। ये पैडी द बैडी भी आते हैं 11 दिसंबर को। फिर 12 दिसंबर को इलिया टोपुरिया के कोच का इंटरव्यू आता है। Times I see Ilya in 85 kilos, you know, and he needs to be 66. We do very big weight cuts. एसेंशियली वो ये बोल रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा वेट कट करना पड़ता है। इलिया टोपुरिया 85 kgs पे वॉक अराउंड करते हैं, जबकि उनको 66 होना पड़ता है वेन्स वगैरह के लिए। तो वो वेट कट से बहुत परेशान हो गए हैं, और ये वन ऑफ द रीजंस हैं उनके मूव अप करने के लिए। तो इस पॉइंट तक समझ में आ रहा होता है कि ओके, यू नो व्हाट, इलिया में वेकेट द बेल्ट, वो जाके कंटेंडर से फाइट करेंगे, जो एक्चुअली ऑनेस्टली एक अच्छा स्टेप है। यूजुअली जो चैंपियंस होते हैं वो सीधा टाइटल शॉट के लिए जाने के लिए ट्राई करते हैं, बट यू नो इलिया एक रिस्पेक्टेबल पाथ ले रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, आई विल फाइट अ कंटेंडर। तो मुझे जो लगता है, जो इलिया ट्राई कर रहे हैं कि इससे पहले इस्लाम माखाचेव ऊपर जाएं वेल्टर वेट में,
जो वो डेफिनेटली जाएंगे अगर बिलाल शाफकात से हार गए, क्योंकि बिलाल और पूरा जो टीम खबीब है वो दोस्त हैं। अगर शाफकात रखमानोव जीत गए तो डेफिनेटली इस्लाम माखाचेव ऊपर जाके डबल चैंप बनने का ट्राई करेंगे, लेकिन बिलाल अगर रह गए तो शायद नहीं करेंगे। तो इलिया टोपुरिया एसेंशियली यही चाह रहे हैं, इससे पहले इस्लाम भाग जाए तो ऐसे बोल रहे हो, ऐसे इस्लाम डरते हैं, बट इससे पहले इस्लाम ऊपर जाके ये वेल्टरवेट में फाइट करे, वो उनसे फाइट करना चाह रहे हैं। बिकॉज वो थोड़ा सा जो सुपर फाइट्स, जो मेजर फाइट्स वगैरह जो होती हैं, द बिगेस्ट फाइट्स इन द यूएफसी, वो करना चाह रहे हैं, ना कि सिर्फ लाइक ये डिफेंस पे डिफेंस पे डिफेंस डिफेंस, विच अगेन रिस्पेक्टेबल, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट कम ऑन यार, यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ये फेदरवेट पे हैं कंटेंडर्स, 2 क्लियर कंटेंडर्स हैं, मॉफसर और डिएगो लोपेज में। एलेक्स वोल्कानोव्स्की भी वहाँ बैठे हुए हैं कि भैया क्या करना है बताओ, भिड़ना है कि नहीं भिड़ना है। तो वो थोड़ा सा ऐसा बात चली थी कि शायद इलिया टोपुरिया बेल्ट छोड़ के ऊपर जाने वाले हैं, और फिर इलिया का बयान आता है, आई विल नॉट लीव द टाइटल वेकेंट, the decision to move up to the next category is entirely mine. I haven't had any conversations with the UFC yet, so everything is still yet to be decided. Stop celebrating because I'm not going anywhere. I have conquered my division and I will do the same in the next one. ये आया उनका 13th December, मतलब कल। ओके, या तो उनकी और की कोच की बात नहीं हो रही है, बिकॉज कोच बोल रहे हैं कि यू हैव सीन माई लास्ट फाइट, लाइक यू हैव सीन हिज लास्ट फाइट। इलिया टोपुरिया ने भी एक हाथ बाहर कहा है, यू लाइक दैट यू हैव सीन माई लास्ट फाइट फेदरवेट। मुझे लग रहा है वो सब बयान के बाद डेना वाइट का उनको फोन आया होगा कि पजामे में रहे छोटू, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब बोला कि भैया हाँ नहीं रुक जाओ, टाइटल वेकेट नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, उसके बाद जाऊँगा मैं। देखो अगेन एज अ डिसीजन, इवेंचुअली हम सब चाहते थे कि इलिया और इस्लाम की फाइट हो, और ना कि जस्ट इलिया एंड इस्लाम। आई फील लाइक इलिया इन जनरल लाइट वेट में जाके ही वो स्किल्स हैं उनके पास, बट साइज बहुत फर्क, मतलब साइज इस आई फील लाइक उनका लाइट वेट पे बहुत मैटर करेगा। शॉर्टर फाइटर हैं, थोड़े और पतले भी हैं, लाइक या अगर डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट ही अगर वो जाए तो डस्टिन पोरियर का भी एक साइज एडवांटेज है। इस्लाम तो इज अ ह्यूज गाय, इस्लाम क्या 5 फुट 11, 6 फीट नहीं 5 फुट 10 11 तो एटलीस्ट वो है ही, एंड ही इज अ बिग गाय ऑल्सो। तो आई फील लाइक साइज बहुत मैटर करेगा इलिया टोपुरिया के ऊपर मूव करने के लिए। इन माई ओपिनियन वो रश कर रहे हैं इस चीज़ को। 1-2 और डिफेंसेस अगर वो ले, फिर 6-7 महीने 8-9 महीने का ब्रेक लेके बल्कअप अच्छे से बल्कअप करके वो लाइट वेट पे जाएं, उसके बाद अगर वो फाइट वाइट करें ये सब, तो आई फील लाइक वो ठीक है। मतलब बहुत तेज़ आई फील लाइक वो पूरा ये जर्नी अपना करना चाह रहे हैं, बट अगर उन्होंने ये अचीव कर लिया, एलेक्स वोल्कानोव्स्की, मैक्स हॉलोवे, डस्टिन पोरियर या चार्ल्स ओलिवेरा, फिर इस्लाम माखाचेव, अगर ये सारे विन्स, अगेन ह्यूज इफ, बट इफ ही टेक्स ऑल दीज विन्स, आई थिंक हम लोग एक गोट रन देख रहे हैं यूएफसी में। बहुत टाइम अगेन गोट रन्स बहुत कम दिखते हैं इन जनरल, बट वैसे लेट्स से ऑफ कोर्स अपने जीएसपी का था, एंडरसन सिल्वा का था, जॉन जोन्स का था, एलेक्स वोल्कानोव्स्की का चल रहा था अगर वो इस्लाम माखाचेव को बीट करते, बट अभी थोड़ा सा यू कुड से नॉट एज मच। वो फेदरवेट गोट है, बट यूएफसी गोट की अगर बात करें, आई फील लाइक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कॉम्पिटिशन इलिया टोपुरिया इन सब के ऊपर होंगे। एलेक्स वोल्कानोव्स्की, मैक्स हॉलवे, मे बी चार्ल्स ओलिवेरा, डस्टिन पोरियर एंड इस्लाम माखाचेव, उसके बाद एक आध डिफेंस और अगर वो करें, एंड इलिया टोपुरिया के प्लान्स हैं और ऊपर जाके वेल्टरवेट में भी फाइट करने के। और इफ अगर इलिया टोपुरिया अगले 3-4 साल अनडिफीटेड रहते हैं, आई थिंक वी आर सीइंग अ गोट इन द मेकिंग। नॉट फेदरवेट गोट, नॉट लाइट वेट गोट, अनडिस्प्यूटेड यूएफसी गोट जो होता है, जिसमें कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं। हम लोग शायद वो रन इस समय हम लोग देख रहे हैं, एंड दैट्स फकिंग इनक्रेडिबल। मतलब व्हाट्स बेटर देन वॉचिंग समथिंग लाइक दिस। अगर इलिया ने अपना करियर अच्छे से मैनेज किया, अपने विन्स अच्छे से, मतलब अपने विन्स ऑफ कोर्स वगैरह वो सब लिए, एंड हेस्टी डिसीजंस नहीं लिए, ही हैज ऑल द मेकिंग्स ऑफ बिकमिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। देखिए वो था वीडियो। मैं कल सुबह लाइव आने वाला हूँ 8:30 AM यूएफसी टैम्पा के लिए, कविंगटन वर्सेस बकली का मेन कार्ड पूरा साथ में देखते हैं। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।